Hello dear students, today I will teach you the second chapter of Movement book. The name of the chapter is The Adventures of Toto, written by Ruskin Bond. First of all, I tell you introduction. तो बच्चों, ये जो कहानी है टोटो की कहानी है। यहाँ पर जो टोटो है एक बंदर का नाम है। तो जो ऑथर के जो ग्रैंडफादर हैं, ये मंकी जो है टोटो एक टोंगा ड्राइवर से ख़रीद कर लाते हैं। और जो टोटो ने दादाजी के घर पर यहाँ पर क्या क्या करामातें और हरकतें की हैं, यही सब राइटर ने हमें यहाँ पर इस स्टोरी में बताया है। इसलिए ये जो पूरी कहानी है ये टोटो और उसके एडवेंचर्स के बारे में है। तो चलो स्टोरी को लाइन वाइज पढ़ते हैं। लेट अस स्टार्ट। ग्रैंडफादर बॉट टोटो फ्रॉम ए टोंगा ड्राइवर फॉर द सम ऑफ 5 रुपीज़। दादाजी ने टोटो को एक टोंगा ड्राइवर से 5 रुपये में ख़रीदा था। तो हम लोग 5 रुपये सुन कर के बहुत ज़्यादा हैरान हो रहे होंगे। बच्चों, ये जो स्टोरी है बहुत पुरानी स्टोरी है। उस समय 5 रुपये की काफ़ी वैल्यू थी। द टोंगा ड्राइवर यूज्ड टू कीप द लिटिल रेड monkey tied to a feeding trough, and the monkey looked so out of place there that grandfather decided he would add the little fellow to his private zoo. टोंगा ड्राइवर जो है उसे जो लाल रंग का जो बंदर था छोटा सा, उसे फीडिंग ट्रफ कहते हैं, जिसमें खिलाया पिलाया जाता है जानवरों के लिए। तो हम अपनी भाषा में उसे नाद भी बोलते हैं। तो उसको घोड़े की नाद की तरह उसमें वो रखता था। तो ये चीज़ उसको जो ग्रैंडफादर है उसको अच्छी नहीं लग रही थी। तो उसने निश्चय किया कि इसे मैं अपने चिड़ियाघर में ले जाऊंगा। तो यहाँ पर एक प्राइवेट जू से ये भी पता चल रहा है कि दादाजी का एक अपना चिड़ियाघर भी है छोटा सा, जिसमें सभी जानवरों को वो रखते हैं। टोटो वाज ए प्रेटी मंकी। टोटो बहुत प्यारा सा बंदर था। His bright eyes sparkled with mischief beneath deep-set eyebrow, and his teeth, which were a pearly white, were very often displayed in a smile that frightened the life out of elderly Anglo-Indian ladies. उसकी जो चमकदार उसकी जो आँखें थीं और उसकी जो भौं के नीचे जो उसकी जो चमक थी, जो आँखों की चमक थी, उसमें शरारत साफ साफ नज़र आती थी। उसके जो दांत थे वो मोती की तरह वाइट थे। जब वो मुस्कराता था, डिस्प्ले करता था अपनी स्माइल में, तो वहाँ पर जो एल्डरली एंग्लो इंडियन लेडीज़ हैं, वुमेन हैं, वो डर जाती थी। तो इससे ये भी पता चल रहा है कि उनके जो राइटर के आसपास एंग्लो इंडियन लोग भी रहते हैं। एंग्लो इंडियन क्या होता है कि ऐसे लोग जिनके जो एंसेस्टर्स हैं वो ब्रिटेन और इंडिया को बिलोंग करते हैं। बट हिज हैंड्स लुक्ड ड्राइड अप एज दो दे हैड बीन पिकल्ड इन द सन फॉर मैनी ईयर्स। उसके जो हाथ थे वो बहुत सूखे सूखे से लगते थे, जैसे कि ऐसा लगता था जैसे बहुत दिनों से अचार जो रख दिया जाता, पिकल्ड इसे यहाँ पर कहा गया अचार के लिए, प्रिजर्व करके उसमें विनेगर वगैरह डाल के हम रख देते हैं ऐसे, तो वो तो गीला गीला रहता है। तो यहाँ पर पिकल्ड कहा गया है कि बहुत वर्षों तक धूप में जिसे रखा गया हो। Yet his fingers were quick and wicked. फिर भी उसकी जो उंगलियां थीं बहुत ज़्यादा क्विक मीन्स तेज़ी और शरारत से पूर्ण थीं। And his tail were while adding his
गुड लुक, और उसकी जो पूंछ थी उसने तो उसकी सुंदरता के चार चांद लगा दिए। ग्रैंडफादर बिलीव्ड ए टेल वुड ऐड टू एनीवन्स गुड लुक, और दादाजी का भी ऐसा विश्वास था कि किसी में भी ये पूंछ लग जाती है तो उसकी सुंदरता और बढ़ जाती है। ऑल्सो सर्व्ड एज ए थर्ड हैंड, और ये तीसरे हाथ का भी काम करती है क्या, पूंछ। ही कुड यूज इट टू हैंग फ्रॉम ए ब्रांच, और वो इसका यूज जो है ब्रांच पे लटकने में भी करता है। एंड इट वाज कैपेबल ऑफ स्कूपिंग अप एनी डेलिकेसी दैट माइट बी आउट ऑफ रीच ऑफ हिज हैंड्स। और कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम उठाते हैं और हमसे नहीं उठ पाती, हमारी पहुंच से दूर रहती है, तो पूंछ की हेल्प से वो जो जिनकी पूंछ होती है वो जानवर क्या करते हैं, उसकी पूंछ से वो उठा लेते हैं। ग्रैंडमदर ऑलवेज फर्स्ट व्हेन ग्रैंडफादर ब्रॉट होम सम न्यू वर्ड और एनिमल। ग्रैंडमदर ऑलवेज फर्स्ट कहते हैं प्रोटेस्ट करना, रोकना, आपत्ति करना। तो दादी जी हमेशा जब कभी दादाजी किसी नए एनिमल को या बर्ड को घर पर लाते थे तो वो हमेशा कुछ ना कुछ आपत्ति करती थी, उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। सो ही डिसाइडेड दैट टोटोज प्रेजेंस शुड बी केप्ट अ सीक्रेट फ्रॉम हर अंटिल शी वाज इन ए पर्टिकुलरली गुड मूड। इसलिए यह निर्णय लिया गया कि टोटो की जो प्रेजेंस है, उपस्थिति है, दादी जी से सीक्रेट रखी जाएगी, छिपा कर रखी जाएगी, जब तक नहीं बताया जाएगा जब तक दादी जी अच्छे मूड में ना हो। ग्रैंडफादर एंड आई पुट हिम अवे इन ए लिटिल क्लोजेट ओपनिंग इनटू माय बेडरूम वॉल वेयर ही वाज टाइड सिक्योरली, और सो वी thought to a peg fastened into the ball. Grandfather and I, अतः मैंने और दादाजी ने दोनों ने उसको जो बेडरूम था उसकी दीवार पर और खुले एक साइड में उसे कील बांध लगा करके वहाँ सुरक्षित तरीके से वहाँ पर बांध दिया था। At a few hours later, when grandfather and I back to release Toto, we found that the walls, which had been covered with some ornamental papers chosen by grandfather, now stood out of naked brick and plaster. Naked कहते हैं अनकवर करना। तो कुछ घंटों बाद जब दादाजी और मैं जो टोटो के लिए इस तरह से हमने फ्री करके छोड़ दिया था, दीवार पर बांध दिया, तो हमने क्या देखा कि जो दीवारें थीं जो दादाजी ने बहुत अच्छे तरीके से बनाई थी उसके लिए, तो वो उसने वहाँ पर दीवारों पर कवर किए हुए कागज़ थे, पेपर थे, वो उसने क्या किया, उन पेपर को हटा दिया। और जब पेपर को हटा दिया तो वहाँ पर जो दीवारें ब्रिक और प्लास्टर की दिखाई देने लगी, और जो बहुत जो सुंदर थी अब वो बेकार लगने लगी दीवारें। द पैक इन द वॉल हैड बीन रेज्ड फ्रॉम इट्स सॉकेट्स कहते हैं सुराख, और जो सुराख दीवार में जो सुराख लगा करके जो खूंटी बांधी थी, खूंटी लगाई थी, वहाँ से जो पैक था, जो खूंटी थी, उसने दीवार से बाहर निकाल दी। एंड माई स्कूल ब्लेजर विच हैड बीन हैंगिंग देयर, और वहीं पर मेरा जो स्कूल का जो ब्लेजर था, कोट लटका हुआ था, वाज इन श्रेड कहते हैं उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। आई वंडर्ड व्हाट ग्रैंडमदर वुड से,
अब मुझे डर लग रहा था, चिंता हो रही थी कि अब दादी जी क्या कहेंगी। बट ग्रैंडफादर डिड नॉट वरी। अब लेकिन दादाजी थे, उन्हें कोई चिंता ही नहीं थी। ही सीम्ड प्लीज्ड विद टोटोज परफॉर्मेंस। वो तो ऐसा लग रहा था कि जो टोटो ने करतूतें की थी, जो टोटो ने कार्य किया था, उससे लगता है ये बहुत ही ज़्यादा खुश हों। He is clever, said grandfather. Given time, I am sure he could have tied the torn pieces of your blazer into a rope and made his escape from the window. अब दादाजी कहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा क्लेवर है, बहुत बुद्धिमान चालाक है। यदि इसको जो है समय और भी मिलता तो मुझे पूरी तरह से विश्वास है, आई एम श्योर, मुझे पूरी तरह से विश्वास है कि ये जो ब्लेज़र है उसके टुकड़े टुकड़े को बांध करके ये क्या बना लेता, एक रोप बना लेता, एक रस्सी बना लेता और मेड हिज एस्केप फ्रॉम द विंडो, और लगता है ये खिड़की से बचकर बाहर निकल लेता। हिज प्रेजेंस इन द हाउस इज स्टिल ए सीक्रेट। अब भी उसकी उपस्थिति जो थी घर में सीक्रेट ही थी, गुप्त थी, अभी दादी जी को अभी भी पता नहीं था इस बात का। टोटो वाज नाउ ट्रांसफर्ड टू ए बिग केज इन द सर्वेंट्स क्वार्टर्स where a number of grandfather's pets lived very sociably together. A tortoise, a pair of rabbits, a tame squirrel, and for a while my pet. अब राइटर कहता है कि टोटो को जो नौकर थे उनके क्वार्टर्स में एक बड़ा से पिंजड़ा था, उसमें ट्रांसफ़र कर दिया गया था। वहाँ पर जो दादाजी के जो केस था बड़ा सा, उसमें बहुत से पालतू पशु पक्षी भी सोशली मिलजुल कर रहते थे। उनमें से एक कछुआ भी था और एक खरगोश था, खरगोश की पेयर थी, और एक पालतू गिलहरी थी, और एक जो मेरी सबसे ज़्यादा जो पसंदीदा जो मेरी एक पालतू बकरी भी वहाँ पर थी। बट द मंकी वुडंट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियंस टू स्लीप एट नाइट। लेकिन बंदर ने अपने सारे साथियों को रात भर सोने तक नहीं दिया, शोरगुल करता रहा। सो ग्रैंडफादर who had to leave Dehradun next day to collect his pension in Saharanpur decided to take him along. इसलिए दादाजी अगले दिन वो सहारनपुर अपनी पेंशन लेने के लिए जाने वाले हैं, तो उन्होंने निश्चय किया कि टोटो को अपने साथ ही मैं ले जाऊंगा। Unfortunately, I could not accompany grandfather on that trip. दुर्भाग्य से मैं दादाजी के साथ सैर नहीं जा पाया। ये राइटर कहता है कि दादाजी के साथ मैं नहीं जा पाया था। बट ही टोल्ड मी अबाउट इट आफ्टरवर्ड्स। लेकिन उन्होंने मुझे वहाँ के बारे में सब कुछ बताया था। ए बिग ब्लैक कैनवास किट बैग वाज प्रोवाइडेड फॉर टोटो। टोटो के लिए उसने दादाजी ने एक बड़ा कैनवास का जो थैला था वो लिया था। दिस विद सम स्ट्रॉ एट बॉटम बीकेम हिज न्यू एबोर्ड। और उसके तले पर नीचे साइड में उसने दादाजी ने भूसा डाल दिया था वहाँ पर, और वो टोटो का एक तरह से एक नया रहने का स्थान बना दिया उसने। When the bag was closed, there was no escape. जब थैला बंद कर दिया गया था तो निकलने का कोई भी रास्ता नहीं रह जाता था। Toto could not get his hands through the opening, and the canvas was too strong for him to bite his way through.
और उसके बाहर जो अपने हाथ हैं वो भी निकाल नहीं सकता था, तथा उसका जो कैनवास था, जो थैले का जो कैनवास जो कपड़ा था वो इतना मजबूत था, वो उसे काट भी नहीं सकता था। His efforts to get out only had the effect of making the bag roll about on the floor or occasionally jump into the air, an exhibition that attracted a curious crowd of onlookers on the Dehradun railway platforms। और जो उसका जो प्रयास था, जो बाहर निकलने का जो प्रयास कर रहा था, उसका केवल एक ही प्रभाव रह जाता था। वो क्या था कि वो फर्श पर बाहर तो निकल नहीं सकता था, ना उसका हाथ भी बाहर आता था, तो फर्श पर अपने थैले को, बैग को इधर से उधर वो लुढ़का सकता था, और यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ थैले में से ही वो कूद सकता था। तो ऐसा लगता था कि हवा में ये बैग चल रहा है। तो ये सारी जो एग्जीबिशन है, जो सारा दृश्य है, प्रदर्शन है, वो जो देहरादून के जो ऑनलुकर्स थे, जो देखने वाले थे, दर्शक थे, वो उनकी जो वहाँ पर प्लेटफॉर्म पर जितने भी दर्शक थे, उस जिज्ञासु की जो भीड़ थी, जो मतलब देखने के लिए सभी लोग उस बैग को देखकर बहुत ज़्यादा आकर्षित हो रहे थे। तो बच्चों, आज यहीं तक। शेष भाग में जो टोटो की इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।